क्या हमारे देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाली है? कोरोना काल को देखते हुए हमारे देश के अंदर जैसे 2020 में, 2021 में लॉकडाउन लगा था, उसी तरह क्या फिर से 2025 में लॉकडाउन लगने वाली है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हाल-फिलहाल में कोरोना का जो केस आने लगा है हमारे देश के अंदर या हांगकांग हुआ, सिंगापुर या थाईलैंड, इन सारे इलाकों में कोरोना का जो केसेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ख़ास करके थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर के इलाकों में वहाँ पे बहुत तेज़ी से जो कोरोना का केस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और वहाँ पे काफ़ी लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं जिनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर भी काफ़ी कोरोना का केस एक्टिव हो रहा है देखी जा रही है, जैसे महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में, केरल में, ये सारे इलाकों में आए दिन कोरोना का केस 1, 2 या 3, 4 इस तरह से आए दिन नए-नए केस आती रहती है, जिसके कारण क्या हमारे देश के अंदर फिर से लॉकडाउन लग सकती है? इसका जवाब है नहीं। अभी हमारे देश के अंदर कोरोना का उतना प्रकोप नहीं है, उतना भी तेज़ी से नहीं फैल रहा है जितना कि पहले 2020 में 21 में फैला है। लेकिन हाँ, कोरोना का केस काफ़ी आ रही है, कुछ इलाकों में कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। कोई-कोई राज्यों में काफ़ी केसेस आ रही है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। फिलहाल हमारे देश के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ है जो पहले तो काफ़ी केसेस आ रही थी जिसके कारण वहाँ पे हॉस्पिटल में उतना व्यवस्था नहीं हो पाता था। लेकिन अभी फिलहाल हमारे देश के अंदर हर एक हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएँ हैं जिसके चलते एक कोरोना पेशेंट को नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है। अभी 2025 में कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है जो कि JN.1 वेरिएंट है और जो कि सेम ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट है और इसका भी लक्षण सेम ही है कि गले के अंदर खसखसापन होना, बुखार होना, शरीर के अंदर दर्द होना, छींकना या सर्दी होना, इस तरह की जो कॉमन लक्षण है वही लक्षण है कोरोना का जो नए वेरिएंट है। जैसे पहले वाले कोरोना काल के अंदर जो लक्षण थे सेम उस तरह का ही लक्षण है, कुछ खास बदलाव नहीं है और 2025 का जो वेरिएंट है उतना खतरनाक नहीं है जिस तरह 2020 का 21 का वेरिएंट था, कुछ खतरनाक नहीं है जिसके चलते लोगों को उतने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन जैसे सिचुएशन तो नहीं आ सकती, जिस तरह कोरोना की नई-नई वेरिएंट आ रही है, अब देखा जाए तो कोरोना हमारे समाज के अंदर, देश के अंदर या अलग-अलग देश के अंदर एक नॉर्मल बीमारी की तरह ट्रीट किया जाएगा आने वाले 5-10 साल के अंदर। ये कोरोना जो है बीमारी एक कॉमन बीमारी हो जाएगी, जैसे हमारे अंदर सर्दी जुकाम होते हैं, ये सारी कॉमन बीमारी होने लगी और हमारे देश के अंदर और अलग-अलग देश के अंदर भी इनसे बचने के लिए काफ़ी मेडिसिन और वैक्सीनेशन जैसी काफ़ी सुविधाएँ हैं जिसके चलते कोरोना से डरने की फिलहाल ज़रूरत नहीं। लेकिन खास करके देखा जाए तो हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर वाले इलाकों में अभी फिलहाल काफ़ी तेज़ी से केसेस आ रही है वहाँ पे। जितने लोग भी मारे जा रहे हैं वो खास करके जिनका एज 50 से ऊपर है, 60 का ऊपर है और जिनको पहले से ही कोई ऐसी बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, दमा, ये सारी बीमारी या अलग-अलग टाइप की बीमारी है, उनको ही ज़्यादा क्षति पहुँचा रही है। जो कि ये बोल सकते हो कि पहले से तो एक बीमारी था और एक बीमारी हो जाने के बाद दोनों कंबाइन होने के बाद काफ़ी एक्टिव हो जा रही है, जिसके चलते इंसान मर जा रहा है, ये भी बोल सकते हो। लेकिन कोरोना को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आप लोगों को पता ही होगा कि 2020 में एक ही बार तेज़ी से केसेस आने के बाद किस तरह से हमारे देश और पूरा दुनिया किस तरह से बिखर गई थी, एकदम सचेत हो गई थी, कैसे भी करके इससे बचा जाए जिसके चलते लॉकडाउन लगाया गया था ताकि जल्दी-जल्दी ना फैले। इस तरह की भी स्थिति हो सकती है लेकिन फिलहाल तो अभी नहीं। लेकिन हम लोगों को उससे बचने के लिए बूस्टर डोज़ लगा सकते हैं जो खास करके 50 से ज़्यादा उम्र के जिनका उम्र 50 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है और उनका तबीयत हमेशा खराब रहता है, उनको एक बार बूस्टर डोज़ ज़रूर लगाना चाहिए और नॉर्मल इंसान ना भी लगाए तो चलेगा। लेकिन अगर आप लोगों के इलाके में ऐसा कोई बूस्टर डोज़ मिल रहा है तो आप लोग लगा सकते हैं और हम लोगों को ये सारी सावधानी बरतनी चाहिए कि हमेशा फेस पे मास्क लगाना चाहिए, हाथ को धोते रहना चाहिए, हो सके तो सैनिटाइज़र कर सकते और ख़ास बात ये है कि अगर अभी सिंगापुर, हांगकांग या थाईलैंड इन इलाकों में अभी जाना चाहते हैं, अभी वहाँ जाने से बचें। फिलहाल वहाँ पे केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है।